टीचर और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक ज्योग्राफी। आई नो आपने ज्योग्राफी नहीं की होगी, की है तो कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर से गई है। मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर कर लाई हूँ, आपका रामसर साइट्स वगैरह जो भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए अभी लेटेस्ट जो हैं 3 रामसर साइट ऐड हुई हैं 2025 में, ठीक है। एक तो ये वीडियो जो है क्वेश्चंस के थ्रू जाएगी तो बहुत लंबी जाएगी, तो जिसको मैं हाफ 2 पार्ट्स में करूँगी। पहले पार्ट में जो हो जाएगा ठीक है, दूसरे पार्ट में अगर कुछ बचता है तो आप मुझे बताएंगे। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या करेंगे। देखिए ये करंट अफेयर्स हैं, ओके आगे देखते हैं। इसमें ये करंट अफेयर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ब्रांचेस फिजिकल ज्योग्राफी, रिवोल्यूशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आपका अर्थ की लेयर्स, लैंड फॉर्म्स, आपका प्रेशर, एयर्स, आपका ओशियन और जो आपकी रिवर्स हैं, क्रॉप्स हैं, सेंसस है, लेक और जो मतलब बाहर लेक्स हैं ना जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपके माउंटेन्स हैं, आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। देखो एक डायग्राम भी मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा ये बहुत इजी है। आपका प्लैनेट्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्लैनेट्स आपको पता है कि आता ही आता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ओके। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाले आपके सारे क्वेश्चन से। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन है, ओके। तिब्बत से कौन सा पास वो करता है, इसके साथ हम लिंक करके बाकी क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लेंगे। तो आई थिंक क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले वीडियो में करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, बाकी बाद में आते हैं हम क्वेश्चंस पर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइक कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। चलो 3 रामसर साइट ऐड हुई है। पहली है आपकी जो है सिलीसर लेक है राजस्थान में, डेजिग्नेटेड दिसंबर 2025। ये नहीं आएगा लेकिन मैंने बता दिया। कोपरा जलाशय आपको पता है, कोपरा रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। और डेजिग्नेट ये भी दिसंबर में हुआ है। और सिमलीपाल जो है ये आपको पता है रामसर वेटलैंड का पार्ट है, उड़ीसा का है। देखो उड़ीसा वाले लोग क्या रहते हैं, सिंपल रहते हैं। उड़ीसा वाले लोग सिंपल रहते हैं और ये भी 2025 में है। जो है सिमलीपाल वो है मोस्ट रीसेंट रामसर साइट है वेटलैंड की, ठीक है। कुछ साइट और हैं जैसे गोगाबील लेक जो बिहार में है, ठीक है। जैसे और ये न्यूली ऐड की है। गोगा मतलब वो होता है ना गोगा पीर, अरे वो जो बड़े बड़े होते हैं जिस वो प्रसाद वगैरह बंटता है, वो बड़े बड़े झंडे लेके आते हैं घरों के बाहर, सुना होगा कभी तो सुना ही होगा। तो ये मानो कि बिहार में फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मनाते हैं। मल्टीपल साइट्स ऐड हुई हैं। देखो मीनर और खिच्चन इन राजस्थान। देखो मीनर जो है, मीना जो है, मीना और खींचते हैं राजस्थान में, ठीक है। जैसे वो खींच खींच के ले जाते हैं ना पानी को भी, और उसको भी वहाँ पे बहुत वो होते हैं, तो उसको राजस्थान में। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अब तुम उदयपुर से कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं उदयपुर तो भैया राजस्थान में, राजस्थान पर टिक मत करके आना, ये आपके बिहार में है। सारे के सारे जो डाइवर्सिटी और डेजिग्नेशन है वो इसी साल में हुई है और मोस्ट रिसेंट जो है दिसंबर 2025 का है। नेशनल पार्क पे आओ। टोटल जो है 107 नेशनल पार्क हैं अब तक, ठीक है। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा का वो 107वां नेशनल पार्क है। कुछ प्रपोजल जो है डेब्रीगढ़ जो है उड़ीसा में और ये भी बनने वाले हैं लेकिन एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। आपका लेटेस्ट है सिमलीपाल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं रिकॉर्ड हुई हैं ऑफिशियली डाटा 2025 में इनिशियल में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, लेटेस्ट 3 हैं जो पब्लिश्ड अभी इंक्लूड है। देखो एक तो है सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, एक्सपेंशन एफर्ट्स अंडर वे टू रीच 80 हेक्टेयर बाय 2026। नोरा देशी सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसमें जो न्यू चीता हैं, ये मैंने उस दिन भी याद कराया था। नोरा देशी मतलब न्यू चीता हैबिटेट एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्लानिंग इन 2025 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडरगोइंग इनहेंसमेंट, ओके, ठीक है। सूर जो है, सूर सरोवर, देखो बहुत यूपी बहुत बड़ा है ना, तो उसमें क्या है बहुत सारे जो है सूर और सरोवर है। सूर मतलब वो वाले सुअर वाले, अरे वो देखा नहीं यूपी में बहुत सारे जो काटते रहते हैं उनको, नॉनवेज खाते हैं जो भी खाते हैं, तो वो बहुत बड़े हैं तो इसलिए बहुत सारे काटते हैं। कहीं भी तुम यूपी को क्रॉस करोगे ना मेरठ वगैरह को, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। और एक ये नोरा देशी जो है ये आपका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में, और डेजिग्नेटेड जिसमें है किसके, नए चीता के लिए। आगे आ जाओ, ये देखो ये कर चुके हम। सिलीसेर राजस्थान में, कोपड़ा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और आपका ये सिमलीपाल उड़ीसा में। नेशनल पार्क भी है ये और ये भी है रामसर साइड भी। और फिर 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिसेंट जो है सूर सरोवर है यूपी में, नोरा देशी एमपी में, ठीक है, नोरा देही एमपी में। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ बचा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ज्योग्राफी जो है अर्थ फीचर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे पढ़ी जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है वो आपकी नेचुरल फीचर्स पे होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी होती है जो आपकी पॉपुलेशन और एक्टिविटीज़ पे होती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज़ पे होती है। लिथोस्फीयर लैंड, लिथोलैंड, हाइड्रो पानी, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फीयर लाइफ जोन, ठीक है।
अर्थ जो होती है वो आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप होते हैं, ऑब्लेट और स्फेरॉइड। देखो एक तो हम ऐसे गोल वाली नहीं होती, एक होती है स्फेयर, एक होती है ऑब्लेट और स्फेरड, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी की सी, थोड़ी सी झुकी हुई। अरे वो ऐसे एक्सेस पे घूमती है, ऐसे घुमाती नहीं है वो, किसी के ऑफिस में देखा होगा आपने, ऐसे 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 घूमती है वो। रोटेशन 24 आवर्स डे और नाइट, इस रोटेशन की वजह से होता है डे और नाइट। फिर क्या है आपका रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, टाइम 365, और ये आपका हाफ डे जो आपको लीप ईयर में काउंट होता है। सीजन्स होते हैं, हर जो लीप ईयर होता है हर चौथा साल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं कि क्या होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड देखो लेटी हुई, लेटी हुई आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। लॉन्गिट्यूड डीएसएसबी के लिए जब दोबारा ज्योग्राफी कराऊंगी ना, तो उसमें इनके साथ साथ डायग्राम ऐड करूंगी। अभी तो तुम जल्दबाजी में ये भी करा दो वो भी करा दो, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा टेक्स्ट में लेके आई हूँ। दोबारा रिवाइज कराऊंगी तब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ कराऊंगी। अब देखो इक्वेटर 0% पे होता है। कैंसर जो होता है देखो ये याद करो, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में दिल्ली है ना, ये देखो नॉर्थ में है दिल्ली। इधर से मेरा ऐसे भारत का नक्शा देख रहे हो तुम, कैसा ना, अरे इमेजिन कर लो, नॉर्थ में दिल्ली है ना। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा है। तो कैंसर किसको होगा, दिल्ली वालों को होगा ना। तो नॉर्थ वालों को जो है कैंसर है। और नीचे क्या है, कैप्रिकॉर्न मतलब केकड़े, केकड़े होते हैं ना वो समुद्र के पास ऐसे घूमते हैं, वो साउथ है 23.5 डिग्री। प्राइम मेरिडियन 0 होती है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 82 है, ईस्ट की तरफ होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 ईस्ट। एक लॉन्गिट्यूड जो है ना 4 मिनट का टाइम लेता है। ओके, आ जाओ क्रस्ट मेंटल कोर, ये तुम्हें बताएं, ये आपका क्रस्ट, ये है तुम्हारी मेंटल, और ये तुम्हारी कोर। एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी, ऐसे ना ऊपर ऐसे वो शिप स्पेस टाइप का बनाया था, समुद्र के ऊपर ऐसे लटका रखा था, और बहुत ही स्पीड से ना समुद्र के अंदर गया था, और वो ना यहाँ तक पहुँचने वाला था। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके पुर्जे वुर्जे उड़ गए, उसमें जितने बंदे थे उसमें से दो दो करके कुछ मर भी गए। तो शायद कोर है उस मूवी का नाम। तो ऊपर वाले में क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर, नीचे वाले में क्या होता है, थिकेस्ट लेयर, और कोर में क्या होता है आपका निकल प्लस में आयरन। निकल मतलब नाइफ से याद करो, कोर जो है अंदर जाता है ना, तो इसमें इसी से जो रिलेटेड है, हमेशा क्वेश्चन हमेशा इसी से रिलेटेड बनता है आपका। ठीक है, आ जाओ डेंसिटी कोर हाईएस्ट एट कोर, जो डेंसिटी हाईएस्ट होती है कोर में होती है। फिर है पत्थर पे आ जाओ जी, पत्थर पे आ जाओ, चलो जी। ये होता है इग्निशियस, सेंडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तीन होते हैं। देखो इग्निशियस, इग्निशियस से क्या समझ में आ रहा है, आग, इग्निशियस आग, आग निकल रही है। ये मैग्मा से बनता है, मैग्मा मतलब ऐसे 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 आग निकल रही है, आग से निकलते जो बनेगा वो क्या बनेगा, इग्निशियस। तो इग्निशियस मतलब आग, आग से निकलने वाला। बेसल्ट और ग्रेनाइट, अब देखो बेस क्या होता है, बेस यानी कि पत्थर, पत्थर यानी कि मार्बल, मार्बल यानी कि ग्रेनाइट, है ना। सबके घर में ग्रेनाइट लगे ना, इस पर तुम आग जला सकते हो, ये कुछ जलेगा नहीं, आग जला सकते हो तुम इसमें। ठीक है, मम्मी जो है तुम्हारी बोल देगी चलो आग जला लो इसमें, आग वाली बेस, बेस और ग्रेनाइट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है ये वाला, कौन सा आपका सेंडिमेंट्री। सेंडिमेंट्री में क्या होता है, लेयर्ड होती हैं। इसमें क्या बनती है, लेयर बनते हैं। कैसे बनती है भैया, मैग्मा निकलता रहा। सेंडिमेंट्री का मतलब ही तुम्हें पता है, सेडिमेंट्री का ये 1 जमी 2 जमी 3 जमी 4 जमी 5 जमी 6 जमी, इसमें होता है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। ठीक है, अब स्टोन वाली दोनों चीज़ें इसमें है। देखो सैंडी, सेडिमेंट्री, सैड है ना, तुम सैड हो तो क्या करते हो, पत्थर उठा के समुद्र में मारते हो। फिल्मों में देखा है ना, इधर किनारे पे बैठ जाएगा, ये देखो यहाँ पे बैठे और यहाँ से पत्थर उठा के, ये पत्थर उठाया और यहाँ फेंक दिया, पत्थर उठाया यहाँ फेंक दिया, पत्थर उठाया यहाँ फेंक दिया, पत्थर उठाया यहाँ फेंक दिया। ठीक है, तो स्टोन वाले दोनों सेंडिमेंट्री में। इसके बाद मुझे लगता नहीं, एक बार और रिवाइज कर लेना। मेटामॉर्फिक तुम्हें पता है, मॉर्फिक होता है चेंज करना। मार्बल और स्लेट, अब क्या हुआ, मार्बल और स्लेट को वहाँ पे क्या था, बेसल था और ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट वो वाला पत्थर वाला, ग्रेनाइट वो वाला, ऐसे होते थे छोटे छोटे। और मार्बल क्या होगा, अब सीधा बन गया ये वाला जो लगा दिया तुम्हारे फर्श पे, और स्लेट ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, मेटामॉर्फिक। ओके, लैंड फॉर्म्स पे आ जाओ। देखो फोल्ड माउंटेन जो है ना, हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन हिमालयज है। फिर आपका ब्लॉक माउंटेन जो है, इनके ना क्वेश्चन आते हैं कई बार कि फोल्ड माउंटेन कौन सा है, कि ये मतलब उसका एक आई थिंक एक इंटरनेशनल भी है, उसका भी नाम इसमें बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है आपका, एक तो हो गया फोल्ड माउंटेन, एक हो गया ब्लॉक माउंटेन्स। ये आपका उसमें क्या है, लूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दे रखी हैं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक ही चलना है। वॉल्केनिक जो है माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी क्या है आपका, वॉल्केनिक। तो हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स है वो हिमालय हो गया आपके, ये एशिया में है, हिमालय कहाँ है, एशिया में। फिर आपका एंडीज़, एंडीज़ क्या है आपका, साउथ अमेरिका में। देखो साउथ अमेरिका वाले क्या क्या होते हैं, एंडी होते हैं, एंडी, एंडी मतलब अंडे खाते हैं, अंडे, साउथ वाले अंडे, साउथ अंडे, साउथ अंडे, साउथ अंडे। ठीक है, एल्प्स, एल्प्स क्या है, यूरोप। ये फोल्ड है सारे, मतलब फोल्ड कर रखे हैं, एल्प्स, एल्प एल्प। ठीक है, और एक और था रोकीज़, रोकीज़ आपका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ वाले क्या होता है, रोकी, रोकी भाई, रोकी भाई, रोकी भाई, नॉर्थ वाले रोकी, साउथ वाले अंडे, एल्प्स यूरोप, और ये एशिया। ठीक है, फिर इसमें और क्या बचा, एक और है यूरल्स,
यूरल्स कहाँ है आपका? रशिया में, ठीक है। बस और कुछ नहीं, और भी तो कुछ है पता नहीं, और मुझे नहीं याद। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो बता देना। अरावली भी, अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ अरावली कौन सी रेंज में आती है, फोल्ड में या ब्लॉक में? अरावली, अरावली तुम्हें पता है ना कहाँ है? इंडिया। चलो ये बताना कौन सा किस किस में जाएगा, और ये मुझे अरावली का तो तुम कमेंट करके हमेशा इसका जो है रिप्लाई दोगे। चलो आगे बढ़ो, आगे ब्लॉक। ब्लॉक में क्या आएगा भाई तुम्हारा? इसमें है वॉस्किस। ये देखो मैं कलर चेंज कर लूँ, वॉस्किस, पर्पल लूँगी मैं तो, वॉस्किस, ठीक है। इसमें भी 2-3 है, एक तो कमेंट करके मुझे बताना वॉस्किस कहाँ है। ये बेसिकली चलो बता देती हूँ, फ्रांस में है, ठीक है। और 2-3 और है इसमें, 2-3 ही याद करना। एक तो हमारी इंडिया के जो क्वेश्चन आता है वो आती है सतपुरा रेंज, ये होते हैं सतपुरा, SATUPURA, सतपुरा और विंध्या रेंज, ठीक है। सतपुरा और विंध्या रेंज किस में आती है आपकी? जो ये ब्लॉक में, ब्लॉक 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 ब्लॉक, ठीक है। वॉकेस का फ्रांस, और ये सतपुरा जो विंध्या रेंज है इंडिया में आती है। हाँ आपके काले जंगल जो है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ये भी इसमें आते हैं। माउंटेन जर्मनी में है ये, ठीक है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ये भी ब्लॉक में आता है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, पाकिस्तान। और तो कुछ नहीं है। एक होता है हार्ज माउंटेन, हार्ज, HARZ, हार्ज माउंटेन भी आपका किस में आता है? आपका किस में आता है हार्ज माउंटेन? आपका जर्मनी में, ठीक है। एक है आपका अब तुम इसमें मेरे को एक चीज़ समझ, तुम इसमें PDF मांगोगे तो क्या मिलेगा? उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये PDF खेलना बंद कर दो। एक चीज़ और सुन लो, जो जिसकी किसी और की बुक से मैं मान लो पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसकी PDF तुम्हें नहीं दे सकती। अगर मुझे अलो कर रहा है तो वो सिर्फ इतना कर रहा है कि मैं उससे पढ़ा सकती हूँ, मैं सेंड नहीं कर सकती उसको अपने नाम से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, दोबारा PDF मत मांगना किसी और की बुक से, किसी और के नोट से। अगर मैं कोई काम करा रही हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ों पर अपना हक जमा लो, ये भी दे दो वो भी दे दो। पढ़ लो, पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर PDF ही कलेक्ट करनी है तो भैया फिर तुम, बहुत सारी PDF है, तुम कहीं से भी कलेक्ट कर लो। PDF इसकी मैं नहीं दे पाऊंगी, इसकी तो दे दूंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तुम्हें। प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन। इरोजन एजेंट क्या होता है? रिवर, विंड और आपका ग्लेशियर। एक और था इसका, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद है तो बता देना। एक USA में है, देखो ब्लॉक माउंटेन का बताना है USA का, और अरावली कौन सी उसमें आती है ये भी बता देना बस। प्लेट्यूज तुम्हें पता है, डेकन प्लेट्यू होते हैं। प्लेन्स तुम्हें पता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं। इरोजन जो होते हैं, इरोजन मतलब समझ गए ना, वो मिटोने वाले वो होते हैं। लेयर्स पे आ जाओ, इसको याद करते हैं, TSMTE, ये याद है, TSMT, 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 ठीक है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? लेयर्स है ना, तो तुम्हें पता है ट्रोपोस्फेयर पहले है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोफेयर, स्ट्रेटोफेयर। अब इसमें तुम किसी को एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बीच में बैठ के बोल रहे हो, तुम सिर्फ मेरे, आगे क्या बना है इसका? तुम सिर्फ मेरे हो, तुम इधर उधर मत जाना ठीक है, देखो देखो, तुम सिर्फ मेरे और मेरे, तुम इधर उधर मत जाना, इधर उधर, इधर उधर, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्सोस्फेयर लास्ट है, थर्मोस्फेयर ये है आपकी, और आपका M से क्या है? आपके मीजोस्फेयर है, और आपका S से स्ट्रेटोफेयर है। तो इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, आपको पता हमेशा आता है कि भैया ये जो जहाज वगैरह ये कहाँ उड़ते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जहाज वगैरह कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोफेयर में, स्ट्रेटोफेयर के बाद मीजोफेयर में। और जो एक तो होते हैं मतलब लेयर्स जो होता है जिसमें जहाज उड़ते हैं, आपका इसमें आ जाएगा स्ट्रेटो में। ट्रोपोस में जो है बेसिकली, ट्रोपोस में आ जाता है हमारा, रेंज जो होती है इसकी 20 किलोमीटर तक की होती है, इसकी 50 तक की होती है, ठीक है। और M से क्वेश्चन आता है मीट्रियोर, ठीक है। जहाज जो है इसमें भी उड़ते हैं, इसमें भी उड़ते हैं, बेसिकली स्ट्रेटोफेयर में ज़्यादा मान जाता है। अच्छा ओजोन लेयर किस में होती है भैया? ओजोन लेयर का तो मुझे कमेंट करके बताना कि अरे भैया चलो छोड़ो मत बताना, ठीक है। और आपका वेदर चेंज होता है ट्रोपोस्फेयर में, इसलिए जो जहाज होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाले लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोफेयर में। क्यों? ताकि जो वेदर चेंज का असर है इन पर ना पड़े, बारिश वारिश होती रही हो रही है। जैसे कई बार देखा है जब लैंड करते हैं हम प्लेन में, तो ना ऐसे बहुत ज़्यादा वो लगते हैं हमें, झटके से लगते हैं, बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है बहुत ज़्यादा। फिर है ओजोन एब्जॉर्ब UV रेज। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वेदर और क्लाइमेट एक नहीं होता। टेम्परेचर और प्रेशर पे आ जाओ, ये चीज़ याद रखना, टेम्परेचर जो है घटता है एल्टीट्यूड के साथ, यानी कि ठंड जो है ज़्यादा होती है जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ठंड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसे बोलते हैं ना पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड होती है, क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ पे हाइट होती है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। फिर है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? डिक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम एयर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब कोई चीज़ ऊपर जाएंगे, जैसे होता है ना हम हाइट पे जाते हैं, लद्दाख वगैरह जाते हैं या फिर किसी पास पे जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे मतलब ना जो होता है नोज से ब्लीडिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन कम लेवल हो जाता है। तो उस तरीके की जो चीज़ें होती है वो इसलिए होती है, एयर प्रेशर जो है ऊपर जाते जाते घट जाता है, ठीक है। एयर प्रेशर घट जाएगा, घटेगा, एयर प्रेशर घट जाएगा, घट 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 घट।
फिर ये हीट जोन होते हैं आपके टेरिड और आपका ये क्या बोलते हैं टेम्परेट और फ्रीजिड, ठीक है। इसमें इसमें एक और चीज़ है एग्जोस्फेयर में, वो अच्छा वो तो ऊपर गया, चलो छोड़ो। एग्जोस्ट मुझे कमेंट करना एग्जोस्फेयर में क्या होता है, ये भी चीज़ें तुम बताओगे। इसके क्वेश्चंस करेंगे जब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें 3 जोन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टॉरिड जोन, एक होता है आपका फ्रीजिड जोन। ये बना के दिखा दो तो मैं, ये थोड़ा सा छोटा सा देखो, ये होता है आपका, ये बीच वाली एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं टोरिड 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 जोन, ठीक है। ये वाली बीच वाली, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर मैं बता चुकी हूँ। कैंसर किसको होता है, नॉर्थ वालों को, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन, ठीक है। ये कितना है आपका 23.5 साउथ, ठीक है। अब बचा ये वाला जो होता है ना, इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं, फ्रीजिड। इसको याद भी कर लेना, फ्रीजिड जोन का मतलब हो गया आपका क्या, फ्रिज मतलब फ्रिज वाला जोन, फ्रिज मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड, मतलब तगड़े वाली ठंड जिसमें होती है, ठीक है। ये आपका साउथ पोल 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है। अच्छा और क्या बचा इसमें, फ्रीजिड इधर भी है और फ्रीजिड इधर भी है। कोई तुमसे पूछे फ्रीजिड कहाँ है तो बता देना, दोनों जगह है। अब ये टॉरिड है, ठीक है, और ये आपका टेम्परेट है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होगा टेम्परेट जोन। टॉरिड में क्या होगा, एवरेज होगा, इक्वेटर पे है ना ये, तो सर्दी भी गर्मी बराबर। इधर बहुत ज़्यादा ठंड और ये बीच वाला आधी सर्दी आधी गर्मी, ये देखो, ठीक है। ये रह गया। जो विंड्स होती हैं, विंड्स बेसिकली प्लानिटरी विंड्स होती हैं आपकी, मानसून विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, और आपकी जेट स्ट्रीम होती हैं। देखो एक पेपर में क्वेश्चन था, जो चिनूक होती है ना वो क्या है, ऑप्शन में तुम्हें देंगे, एक तरह की विंड है, एक तरह की मिट्टी है, एक तरह का कोई तरीका है किसी चीज़ को करने का, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अगर तुम्हें इनका नाम ही नहीं पता होगा तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि कैसे करोगे इसको, ठीक है। देखो प्लानिटरी होता है जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो विंड आपकी जाती रहती है। इसमें आते हैं ट्रेड विंड्स, पहले वेस्टर्लाइज होती है, पोलर विंड्स होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरह की होती हैं। फिर इसमें होता है मानसून होती है आपकी सीजनल, मतलब जो सीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसको हम कह देते हैं ये वो हो रहा है वो। लोकल होती है आपकी, अरे लू चल रही है, लू लू मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अरे गर्मी वाली लू, ठीक है। प्लानिटरी जो होती है ट्रेड विंड्स में आ जाती है, वेस्टर्लाइज होगी, पोलर ईस्टर्लाइज होगी, ये 2 टाइप की मान लो इसको। फिर आपकी लोकल में आ जाती है, ये लोकल है ना, इसमें आपकी समुद्र वाली, सी आ गई, लैंड आ गई, चिन्नूक आ गई। चिन्नूक को स्नो ईटर कहते हैं, ये क्वेश्चन आप भी रखा है कई बार, इसलिए मैंने इसमें ऐड करा स्नो ईटर, ठीक है। आ जाओ आगे। जेट स्ट्रीम तो मानसून के बाद होती है आपका। ये आ जाओ, रेनफॉल के टाइप्स होते हैं, एक होती है कन्वेक्शनल, एक होती है ओरोग्राफिक, और एक होती है आपकी साइक्लोनिक, ठीक है। कन्वेक्शनल जो होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है। आगे देखते हैं, इसमें है कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक, ठीक है। कन्वेक्शनल जो होता है वो इक्वेटोरियल रीजन पे होता है, विंडवर्ड साइड होता है, और टेम्परेट रीजन पे होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन आपका होता है ना, हवा गर्म हो जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, विंडवर्ड की साइड होता है, ये ऐसे पहाड़ के ऊपर से जाता है। साइक्लोनिक आपका होता है जो टेम्परेट रीजन पे होता है। देखो इसमें मैं एक बार साथ में आपको दिखा भी देती हूँ, ईजी होगा। देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, वार्म मॉइस्ट एयर जो होते हैं राइज हो जाती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। देखो ऐसे करके जब क्लाउड्स बनते हैं, जो वाटर वेपर होता है एयर में, और कूल होता है और कंडेंस हो जाता है, तो बारिश होती है, जैसे होता है ना नॉर्मल हम करते हैं। इसमें सन क्या करता है, अर्थ सर्फेस को हीट करता है, पानी इवेपोरेट होता है, पानी के वेपर बनते हैं और ऊपर जाके बारिश हो जाती है। ओरोग्राफिक में होता है जब एक जो गर्म होती है, मॉइस्ट हवा होती है, वो अप्रोच करती है माउंटेन की तरफ, तो ये क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। देखो दिख रहा है, ठीक है। जो क्लाउड्स है ना वो फॉर्म होता है जब वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर्स में एयर होते हैं कूल होते हैं और कंडेंस होती है, ऐसे रेन की शेडो साइड, ये इस टाइप से पहाड़ के ऊपर की तरफ होती है। ऊपर की तरफ जो जाते हैं उसको ओरोग्राफिक कहते हैं और रिलीफ कहते हैं, ठीक है। दूसरी साइड इसका लीवर्ड होता है। और साइक्लोनिक होती है आपकी ये वाली, इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से कोल्ड हवा उठ रही है, इन दोनों का जोर है, यहाँ पे लड़ाई हो गई तो साइक्लोनिक की तरह आ गई। ये बेसिकली 2 एयर मासेस के बीच में होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर कोलाइड करते हैं। तो जो ठंडी वाली हवा होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है, तो क्या करते हैं, जबकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो ऐसे करके जो वार्म एयर होती है वो ठंडी हो जाती है, और वो कंडेंस मिलके जो होती है बारिश हो जाती है, ठीक है। ये आप देख चुके हैं, 3 है, साइक्लोनिक है आपकी, और रिलीफ है, मतलब ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फिर हाईएस्ट रेनफॉल होती है आपकी, ये आपकी माओ शिरनम। ये मुझे कमेंट करके बताओगे कहाँ होती है,
कौन से वाले स्टेट में है ये, ठीक है, जो एरिया है कौन से वाले स्टेट में, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में ओशियंस होता है, पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट है, फिर आपका सी है, मेडिटेरियन जो है, स्ट्रेट्स जो हैं आपका जो होता है हॉर्मज है वाटर बॉडीज़ में, और जो आपका इस्थमस है वो आपका पनामा है। अब मुझे इन चारों में डिफरेंस देखना है क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है। देखो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो हमें अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। फिर देखो इसके नाम याद करना है बस, लार्जेस्ट कौन से, डीपेस्ट कौन से, वो वाला, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। आगे कोरल रीफ है, एटॉल है, ठीक है, कौन सा जो है ग्रेट बैरियर रीफ है ये वाला। सॉइल्स, जो सॉइल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमने जितना किया इतना ही किया है हमने, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे बाकी चीज़ें। इतने लंबे वीडियो नहीं बन पाती है साथ साथ, और तुम लोग फिर पीडीएफ मांगने लग जाते हो। जब तक पूरा नहीं होता पीडीएफ मत मांगना, ठीक है। इसको मेरे को कुछ चीज़ें और ऐड करनी है जो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कुछ चीज़ में रह जाता है पर्सनली बता देना, मैं उसे क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। अब हमारा जो नया प्लान है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।